मित्रों, पेड़ पौधों की बहुत सारी शक्ति आपने देखी होगी, सुनी होगी और उनकी शक्ति से ही यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं वह वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से ही जीवित हैं और अनेक प्रकार की दवाइयाँ, अनेक अनेक प्रकार के जलवायु में प्रदूषण को दूर करने की शक्ति इन पेड़ पौधों में और जड़ी बूटियों में है। इसीलिए हम आज यहाँ एक पौधे का उपाय बता रहे हैं जिससे आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और बड़ा ही सौभाग्यशाली वह पुरुष होता है जिसके घर में इस पौधे ने फूल लगाना शुरू कर दिया हो। मित्रों, आप उस पौधे को देखें, समझें और उसकी क्रिया को समझें। जय गुरुदेव। मित्रों, क्योंकि ज़्यादातर लोग केवल धन संबंधी क्रियाओं को करते हैं, चाहे दवाओं से करें, चाहे तंत्र मंत्र से करें या पूजा पाठ से करें। किसी भी पौधे की कोई भी क्रिया अगर करनी है तो वह केवल धन के लिए करता है। चाहे हम तुलसी की पूजा करें, चाहे हम बड़ की पूजा करें या किसी पीपल के वृक्ष की पूजा करें, जिन पर सभी शक्तियां विद्यमान रहती हैं और उन शक्तियों को जगाने के लिए या उनसे प्रार्थना करने के लिए या जो हमारे मन में इच्छा है वह मांगने के लिए हम यह पूजा उन वृक्षों की, उन पौधों की सुबह शाम या किसी विशेष अवसर पर किया करते हैं और उसका परिणाम हमारी जिंदगी में हमें देखने को भी मिलता है। यह बात अलग है कि कुछ लोगों को उसका परिणाम नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बेमन से किसी भी जड़ी बूटी या वृक्ष के प्रति आस्था न रखते हुए पूजा करता है तो उसे उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसा पौधा बता रहे हैं जो अगर आपने घर में नहीं लगाया है तो इसे आप अवश्य लगा कर रखें, क्योंकि मैंने एक छोटी सी फुलवारी लगा रखी है और मैं पेड़ पौधों का बहुत सम्मान करता हूँ, उनकी निराई गुड़ाई करता हूँ, उनमें जल देता हूँ और उनकी देखरेख करता हूँ। मैंने पहले भी आपको मेरे घर में एक तुलसी का वृक्ष पौधा दिखाया था जिसमें एक वृक्ष उगा हुआ है फलदार, वह भी बड़ा भाग्यशाली घर होता है। अब आज मैं आपको एलोवेरा या ग्वारपाठा का पौधा दिखाऊंगा जो मैंने अपने घर में लगाया है। जो व्यक्ति एलोवेरा लगाकर अपने घर में उसकी थोड़ी सेवा कर लेता है तो वह पौधा स्वयं ही पनपने लगता है और बड़ा पौधा हो जाता है। यह बात अलग है कि वह कितने दिन में फूल देता है, क्योंकि कभी कभी 3 साल 2 साल उसको लग जाते हैं। यदि किसी के घर में यह एलोवेरा का पौधा फूल देने लगे तो समझो आपके घर में लक्ष्मी का वास तो कहीं ना कहीं से आना ही है। लक्ष्मी उस पौधे में विराजमान रहती है और सारे देवों का जड़, पत्ते, फूल में उनका निवास माना जाता है, क्योंकि उसका पुष्प सभी पुष्पों से अलग प्रकार का है और लक्ष्मी जी को वह फूल अति प्रिय है। और आप अगर देखना चाहें तो आपको हम यहाँ फूल दिखा भी देंगे। ऐसा फूल जब होता है तो वह घर स्वयं ही किसी न किसी सही रास्ते पर चलकर धन कमाने की क्रिया करने लगता है। आपने भी अगर पौधा नहीं लगाया है तो आप अपने घर में एक एलोवेरा या ग्वारपाठा का पौधा आप लगाएं, उसकी सेवा शुरूसा करें और जब तक करें जब तक उसमें फूल ना लग जाए, क्योंकि हर वृक्ष का एक समय होता है, पौधे का भी समय होता है, परंतु जिस प्रकार से किसी किसी स्त्री को बच्चे नहीं होते हैं उसका दुर्भाग्य रहता है, उसी प्रकार से किसी किसी पौधे में किसी व्यक्ति के घर लगाने से उसमें ना तो फूल आते न फल आते। यह उसके पूर्व जन्म का ही संस्कार और कार्य रहता है जिससे वह पौधा भी उसी प्रकार रहता है। जब पौधा घर में फलेगा फूलेगा तो आपके घर में धन संपत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी और आपके घर में संतति यानी संतान भी बढ़ेगी। आप इन क्रियाओं को करते रहिए और अपने घर में छोटे छोटे गमले लगाकर इस प्रकार के पौधे आप लगाएं।
आप पौधा वो लगा सकते हैं जिससे आपका घर शोभा भी होगी और वह चमत्कारी पौधा भी होता है। हमने आपको पहले दिखाया था कि हमारे घर में सफ़ेद आंकड़ा भी लगा है, हमारे घर में एलोवेरा भी लगा है, हमारे घर में तुलसी भी लगी है, हमारे घर में नीम गिलोय भी लगी है, और हमारे घर में जो हड्डी जोड़ने वाला है हड़जोरू वह भी लगा है, बारहमासी हमारे घर में लगा है, और फूल लगे हैं गेंदे के और गुलाब के। इस प्रकार से हमने अनेक प्रकार के फूल बनाकर छोटी सी एक बागवानी छत के ऊपर बना रखी है, क्योंकि उसे देखकर हमारा मन भी प्रसन्न होता है और कभी कभी हम सेवा भी करने का मौका प्राप्त कर लेते हैं। आप भी अपने घर में छोटी सी फुलवारी लगाएं और इस तरह के पौधे लगाएं। बड़ा पौधा आप नहीं लगा सकते तो कम से कम ऐसे पौधे तो लगा सकते हैं जिनका तंत्र क्रिया में प्रयोग होता है और तांत्रिक लाभ लेने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते। ऐसे पौधों का प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप उन पौधों को अपने घर पर लगाएंगे, क्योंकि घर पर लगाने से आपके मन में प्रसन्नता भी होगी और थोड़ा बहुत सेवा करने का भी आपका मन करेगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के साथ साथ कुछ लाभ भी मिलेगा। यानी जिस व्यक्ति को प्रसन्नता सुख मिलता है तो वहाँ संपन्नता धन वैभव और शांति तो स्वतः ही चली आती है, क्योंकि जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। प्रसन्न तभी होता है या तो उसके मन को कोई चीज़ अच्छी लगे, या उसकी आंखों को कोई अच्छी लगे, या शरीर को कोई अच्छी लगे, तभी मन प्रसन्न होता है। अनायास ही मन प्रसन्न नहीं होता, या कोई व्यक्ति ध्यान में मगन हो जाए तब प्रसन्न होता है। मित्रों, आप इस प्रकार के पौधे अपने घर में लगाएं जिनसे मन प्रसन्न हो। गेंदा लगाएं, गुलाब लगाएं, सफ़ेद आंकड़ा लगाएं, तुलसी लगाएं, एलोवेरा लगाएं, ग्वारपाठा जिसे कहते हैं वही एलोवेरा होता है, और हड्डी जोड़ने वाला हड़जोरू लगाएं, और गिलोय का एक होता है नीम गिलोय, उसको लगाएं। और कुछ भी जगह अगर आपके पास है तो टमाटर लगा दें, जो आपके घर को चार चांद लगाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। यह सब पौधे मैंने लगा रखे हैं अपने समय के लिए, सुंदरता के लिए, और अपनी स्थिति यानी आर्थिक स्थिति के लिए इनका मैं प्रयोग करता हूं। आप भी करें मित्रों, आपको भी धन वैभव सुख शांति समृद्धि सब प्राप्त होगी। और अगर आपने एलोवेरा का फूल प्राप्त करके माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो उससे बेहतर कोई कार्य नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा फूल हैं तो, वरना एक फूल है तो आप उसके रोजाना दर्शन करें, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उस वृक्ष को प्रणाम करें। देखते ही सुबह शाम दोपहर जब आपको दिखे तभी आप उसको माँ लक्ष्मी का नाम लेकर प्रणाम करें कि जय माता की, महालक्ष्मी की जय। तो आपके घर में धन की आमदनी स्वतः ही शुरू हो जाएगी, और बाकी जो क्रियाएं आप करते हैं वह आप करते रहें, उन्हें रोकना नहीं है। पूजा पाठ धर्म कर्म ये सब, और फिर वह कार्य भी तो आपको करना है जिससे आपका घर परिवार जीवन चलेगा। साधु संतों की क्रिया तो दिन भर सेवा की रहती है। सेवा करें, ध्यान करें, खाएं पिएं, अपनी साफ सफाई करें, यही काम साधु का है। मित्रों, आप अपने घर परिवार का ख्याल रखते हुए थोड़ा थोड़ा सभी कार्य करें तो आपका घर परिवार उन्नति की ओर, धन वैभव सुख शांति समृद्धि की ओर अवश्य जाएगा। यह मेरी शुभकामना है। आप इसे करें और इसका लाभ प्राप्त